नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, बात करें जम्मू की तो जम्मू डुग्गर प्रदेश है, हमारे राजाओं महाराजों की देन है। पर कहीं ना कहीं आज भी ऐसी धरोहर है जम्मू में जो कि एक आकर्षण का माध्यम, पर उस तरह से उनको उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही, या इस तरह से उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा। हमारा डोगरा कल्चर की बात करें, आज इस समय हम डोगरा सदर सभा में हैं और जहां पर आज प्रेस वार्ता भी की, इन मुद्दों को लेकर भी जनता के सामने लाया गया। चलिए बात करते हैं गुलचैन सिंह चाड़क, जो इस डोगरा सदर सभा के प्रधान हैं। सर, आपका सबसे पहले तो दैनिक शिव टाइम में बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया रजनी जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रेस वार्ता भी आपने मुद्दे रखे जो कहीं ना कहीं हमारे राजा महाराजों की देन, उनकी धरोहर है, कहीं ना कहीं उनसे भी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत अच्छी बात कही। ये रियासत ऐसे नहीं बनी थी जी। यहाँ पर हज़ारों की तादाद में डोगरों ने कुर्बानियाँ दी थी। यहाँ आज लोग मास्क पहन पर हेलीकॉप्टर पर नहीं जा सकते, पैदल जाके वह झंडे लहराए थे। और फिर यहाँ का भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, जिसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती, ऐसी खूबसूरती है रियासत है। तो इसलिए इनको याद करने के लिए, इसका इतिहास पूरा ज़िंदा रखने के लिए, और यहाँ का कल्चर, यहाँ की सभ्यता, यहाँ का भाईचारा, यहाँ की शनाख्त, यहाँ की भाषा, यहाँ का रहन सहन, वो किस ढंग से यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं, उनको ज़िंदा करने के लिए एक ही अच्छा माध्यम है, वो है एक बफिटिंग फेस्टिवल, जिसमें सारा कल्चर दिखाया जाए, जिसमें भाईचारा दर्शाया जाए, और जिसमें यहाँ की जो भी और चीज़ें, यहाँ की बहादुरी कारनामे, यहाँ के कलाकार, कलाकृतियाँ यहाँ की, ये सब दर्शाएं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इस तारीख को ज़िंदा करने का। इसलिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो होना चाहिए। और उसी को लेकर जिस सभा में आज बैठे हैं आप, ये इसी सभा में एक फैसला हुआ था कि यहाँ पर जैसे कश्मीर में फेस्टिवल चलता है, लद्दाख में चलता है, करगिल में चलता है, ऐसे ही फेस्टिवल इस डुग्गर प्रदेश के अंदर भी चले। और यहाँ जाम्बूलोचन, ये राजा जाम्बूलोचन जो शिकार खेलने आए थे, जिन्होंने इस शहर की नींव रखी थी, ये शहर बना था। और यहाँ शेर बकरी को इकट्ठे एक ही घाट पर पानी पीते देखा था। इन कदरों पर ये शहर बसा था। ये कहानी याद रहे। यहाँ का भाईचारा और यहाँ के छोटे बड़े के तो सवाल नहीं पैदा होते, तो इसलिए यहाँ की बराबरी और भाईचारा जो है वो दर्शाने के लिए। सर, हम सवाल पूछना चाहेंगे कि हमेशा डोगरा सदर सभा ने हमारे जम्मू के जो कल्चर को, जो डुग्गर कल्चर को हमेशा प्रमोट किया है। पर जिस तरह से आपने कहा, हमारे जम्मू की बात करें, शेर, ये वो स्थान है, ये वो धरती है जहाँ पर शेर और बकरी एक साथ पानी पीते थे, यानी प्यार और शांति का प्रतीक थे। जिस तरह से सेक्टर के बाहर जब हम जाते हैं, वहाँ पे ये जो बनी हुई आकृतियाँ, शेर और बकरी एक जगह पर, और कहीं ना कहीं मैसेज है। पर आपको नहीं लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? जो आकर्षण का माध्यम, जो कहीं ना कहीं एक मैसेज देता है बाहर से, चाहे यात्री आए, चाहे हमारे टूरिस्ट आए, आज वो चीज़ें कहीं ना कहीं लुप्त होती नजर आ रही है। हमारा डोगरा कल्चर जो है वो लुप्त होता नजर आ रहा है। इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि हमारी जम्मू की पहचान डुग्गर प्रदेश है। सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसी को सामने रखते हुए डोगरा सदर सभा ने एक प्रयास शुरू किया था, और मैंने वही बात कही कि ये बैसाखी के दिन जब जाम्बूलोचन जी का और शेर बकरी का यहाँ स्टैचू बना के वो कहानी याद लोगों को कराने की कोशिश की थी, इसी बात के लिए की थी। यही एक प्रयास किया था। और उस प्रयास का ये भी हिस्सा था कि हमने पहले डुग्गर मेला के नाम से, और फिर जम्मू फेस्टिवल, जो आज गवर्नमेंट ने उसको नाम दिया, वो फेस्टिवल शुरू किया था। और ये फेस्टिवल ताकि जम्मू सूबा के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिप्टी कमिश्नर, नोडल अफसर हमने अपॉइंट किए थे कि ये अच्छी तरह से अपना कल्चर दर्शा सके। ये काम शुरू हुआ था। सर, एक चीज़ और पूछेंगे। अब ये बड़ा ही इस समय सवाल जो है हर एक जम्मूवासी के दिल में है, और इस समय उम्मीद है हम बात करेंगे हमारे जवान जो कोबरा कमांडो बटालियन से हैं, राकेश्वर सिंह जमाल। आज 6ठा दिन हो गया वो नक्सलियों के कब्जे में है। तो क्या कहेंगे, हर एक जम्मूवासी, हर एक देशवासी के दिल से दुआ निकल रही है, कोई जहां भी हो सही सलामत हो। आप क्या कहना चाहेंगे? आज प्रेस वार्ता ने आपने ये भी कहा कि इस तरह के हमारे जवानों को टारगेट किया जाएगा, कहीं ना कहीं कल्चर, इम्पॉर्टेंट कल्चर हमारा डोगरों का ये भी है कि इन्होंने बहादुरी के कारनामे किए हैं। हमारे बुजुर्गों ने इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के सीमाओं पर अपना खून दिया है, इसलिए उनको भी हम याद करें। और आज ही के दिन सुबह हम उस परिवार से भी मिले हैं
जो राकेश्वर सिंह जिसकी आपने बात की है वो कोबरा बटालियन से हैं। और बड़ी मज़े की बात है कि उसके पिता और उसके पिता के बाकी 6 भाई, ये उन एक परिवार के 6 आदमी सीआरपीएफ के उसमें बेल्ट फोर्स के अंदर हैं, जिनका लड़का देश की सेवा कर रहे हैं। आज उन्हीं का एक बच्चा जो है ये कोबरा बटालियन से ताल्लुक़ रखता है, कमांडो है, आज वो नक्सलियों के कब्जे में है। हमने डोगरा सभा की तरफ से यहाँ उनको जो शहीद हुए हैं उनका श्रद्धांजलि भेंट की है। वहाँ हमने बड़ी ज़ोर से मांग की है अपनी गवर्नमेंट से कि हर हालत में उस नौजवान को, उस वीर को वहाँ से बचाए और उनके परिवार को एश्योर करें कि जिसने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं हम उसको इस तरीके से करेंगे। तो दूसरी बात जो आपने पहले कही, हम इस दफ़ा गवर्नमेंट से फिर ये अपील कर रहे हैं कि आपने जो जम्मू फेस्टिवल है वो नहीं के बराबर है, फॉर्मेलिटी रह गई है। हम मांग कर रहे हैं कि ये ठीक ढंग से आप सेलिब्रेट करें, बेफिटिंग ढंग से। और दूसरा, सभा ने ये फैसला किया है कि हम भी 13 को जो फेस्टिवल की एक हिस्सा हम कर रहे हैं कि 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे इसी राजा जाम्बुलोचन के बुत के पास जाकर हम वहाँ पर होमेज पे करेंगे। उसके बाद डोगरा सभा के लोग बलिदान स्तंभ जाकर उन हज़ारों वीरों को जिन्होंने कुर्बानियाँ देकर ये स्टेट बनाई और बचाई, उनको श्रद्धांजलि भेंट करेंगे। और 14 को सुबह यहाँ पर आप देखोगे पूरा डुग्गर प्रदेश के नुमाइंदे इसी हाल के अंदर होंगे। बाकायदा हेल्थ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन की जो SOP है उनको ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पर होंगे और यहाँ प्रोग्राम करेंगे। और 2:30 बजे इन्हीं वीरों के बारे में डोगरी भाषा में यहाँ कवि सम्मेलन होगा और यहाँ के एडवाइज़र श्री फारूक खान साहब अपने हाथों से उन कवियों को सम्मानित भी करेंगे 3 बजे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। बात करें मुबारक मंडी हेरिटेज की, जिस तरह से उसकी रख रखाव होना चाहिए, क्योंकि आकर्षण का माध्यम भी आज बाय द पैसेज आता है, जो वक्त बीतता जा रहा है वो भी कहीं लुप्त होती जा रही है उसकी खूबसूरती। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे राजाओं महाराजों की जो देन है, कहीं ना कहीं विरासत है हमारी, वो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को जब देखते हैं एक टीस उठती है जम्मू वासियों के दिलों में कि इस तरह की सोच नहीं रखी हुई थी कि आने वाले समय में ये चीज़ें सामने उभर कर आनी चाहिए, ताकि दूर दूर से लोग देखने आए कि जम्मू जिसे डुग्गर प्रदेश कहा जाता है उसकी जो धरोहर है आज भी सही है। बिल्कुल देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही। मुबारक मंडी एक आम बिल्डिंग्स का वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये एक तारीख है, ये इतिहास है जम्मू कश्मीर का। और वहाँ की हर चीज़ भिन्न है। ये आप पूरे हिंदुस्तान में ऐसा आर्किटेक्चर नहीं देखोगे, इस किस्म का कॉम्प्लेक्स नहीं देखोगे। और ये ज़िंदा जागती तारीख है हमारी, उसको ज़िंदा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी तारीख के साथ, इतिहास के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ है, या तो डिस्टार्ट किया है या लिखा ही नहीं है। इसलिए हमारी जनरेशन अंधेरे में है और उसका खमियाजा पूरी जम्मू कश्मीर भुगत रही है। क्योंकि जिस तरीक़े से इन वीरों ने, यहाँ जम्मू के डोगरों ने जिस तरीक़े से कुर्बानियाँ दी, जो कहानियाँ उनकी हैं, आज अगली जनरेशन को नहीं पता। इसलिए इस इतिहास को, इस धरोहर को ज़िंदा करना बहुत ज़रूरी है। ये काम भी डोगरा सदर सभा के प्रयासों से ही शुरू हुआ और मुझे खुशी हो रही है बताते हुए, यहाँ के हमारे जितने एक मौजूद शहरदार थे, इसके मेंबर थे, उन्होंने सारा संघर्ष किया और एक ऑटोनमस बॉडी जम्मू मुबारक मंडी हेरिटेज सोसाइटी के नाम से बनवा दी, ताकि इस सारी धरोहर को हम पूरी तरह से इसकी कंजर्वेशन का काम भी हो, इसको रीयूज़ क्या करना है वो भी हो। और वो काम चल रहा था, आज भी हम कह रहे हैं, हमें खुशी है कि कुछ देर काम बंद रहा, आज काम शुरू है, लेकिन कुछ काम शुरू होने के बाद भी बंद है। हमने इसलिए विज़िट किया, हमारी टीम ने वहाँ पर, और हमने मांग की है कि जो एजेंसियाँ वहाँ आपने लगाई हैं, एंगेज की हैं, जो उसमें से एक एजेंसी काम नहीं कर रही है, फ़ौरन ब्लैकमेल करो उसको, दूसरी को काम दो। और आपने कंप्लीशन डेट जिन प्रोजेक्ट्स की रखी है कि ये 22 जुलाई 2022 में कंप्लीट करना है, तो इंश्योर करें कि कंप्लीशन उसकी ठीक टाइम पर हो जाए। दूसरा, रजनी जी, आपने जो बात कही है, एक बड़ी ख़तरनाक बात ये हो रही है कि इसी कम्प्लेक्स के अंदर बड़ी वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जैसे मार्बल पैलेस है, उसके अंदर बड़े बड़े कीमती स्टोन्स हैं, जो चिड़िया वगैरह इन चीज़ों की शक्ल में वहाँ पर
अंकित हैं, आज उनको निकाल निकाल कर लोग ले जा रहे हैं, चोरी हो रही है। वहाँ के जो एहलकार हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको हमने वार्न किया वहाँ पर कि आप इनको अंडर लॉक एंड की रखो, अपनी सुपरविजन में काम कराओ, ये चीज़ें वापस नहीं आएंगी। तीसरा हमने वहाँ पर ये देखा कि आप काम तो कर रहे हो, लेकिन गोल घर और महारानी चाड़ की पैलेस दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट उस पूरे पैलेस कम्प्लेक्स के वो हिस्से हैं, उनको आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि वो स्लोप सारी जा रही है। अगर वो स्लोप से मानसून स्टार्ट होने से पहले पहले आपने नहीं प्रोटेक्ट की तो ये मुबारक मंडी का पूरा हिस्सा गिर जाएगा और फिर इसको आप रिवाइव नहीं कर सकोगे, वो हमने कहा है। जी धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों ये थे हमारे साथ डोगरा सदर सभा के प्रधान गुलचैन सिंह चाड़क जी। जम्मू की बात करें, ये धरती जो वीरों की धरती है, कहीं ना कहीं हमारा डुग्गर प्रदेश हमारे राजों महाराजों की देन है, और कई ऐसी धरोहरें हैं जिसे आज भी हम जब उन धरोहरों को देखते हो, कहीं ना कहीं हमारे जो कल्चर है, हमें अपना पूरा कल्चर हमारी आंखों के सामने आ जाता है। पर आए दिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, जिस तरह से सर ने बात की कि मुबारक मंडी हेरिटेज एक नॉर्मल बिल्डिंग नहीं है, वो जगह है जहाँ से हमारी हिस्ट्री जुड़ी है, कहीं ना कहीं हमारा जो ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं कि जहाँ कहीं ना कहीं जब भी हम देखते हैं हमारे बड़े बुजुर्गों की हमें याद आती है। तो इन चीज़ों पर सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने कहा कि हमारा कल्चर जो है, हमारा जो डुग्गर कल्चर है, कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है। कहीं ना हमारी जनता का भी कर्तव्य बनता है कि अपने इस कल्चर को लुप्त ना होने दीजिए। बार बार कहेंगे कि हमारी ये धरती हमारे राजाओं महाराजों की देन है, तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है उन धरोहरों को संभाल कर रखना। और खास करके जो आकर्षण का माध्य है सेक्टर के बिल्कुल बाहर, एक प्यार और शांति का प्रतीक, यानी शेर और बकरी एक साथ पानी पी रहे हैं, उन चीज़ों को भी अच्छे से डेवलप करना चाहिए, उन चीज़ों को और मॉडिफाई करके, ताकि एक आकर्षण का माध्यम तो बने ही, साथ ही साथ एक मैसेज भी हो जम्मू से, यानी कि शांति और प्यार का। तो जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।